हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा टॉपिक्स को कवर कर चुका है, जैसे इम्यूनिटी, कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस। उसके बाद फिर हम लोगों ने कवर किया था एड्स के बारे में। तो ये सब सारा कुछ कवर हो चुका है। हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा कैंसर के बारे में, जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंसर के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये कैंसर जो है बहुत ही डरावना टाइप का डिजीज माना जाता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। एंड इज ए मेजर काउज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। पूरा ग्लोब के अंदर जो मेजर डेथ का काउज है, रीज़न है, वो है हमारा कैंसर। मोर देन ए मिलियन ऑफ इंडियन, मिलियन से भी ज़्यादा इंडियन सफ़र करते हैं हमारा ये फ्रॉम कैंसर, कैंसर से सफ़र करते हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। और सालाना लार्ज मतलब इसमें जितना सफ़र करते हैं उनमें से ज़्यादातर डाई कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। इसके बारे में यहाँ दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल सेल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजेनिक सेल के अंदर, जिसको कैंसरस सेल भी कहते हैं। It its treatment and control have been some of the most intense area of research and biology and medicine। इसका जो कंट्रोल है, ट्रीटमेंट है, ये हमारा कैंसर का ये एक वास्ट एरिया है, किसका अंदर, मेडिसिन के अंदर और रिसर्च बायोलॉजी के अंदर, रिसर्च में। उसके बाद यहाँ पे हम अगर देखें, दिया हुआ है, इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन वो कैसे मतलब ग्रोथ करता है और डिफ्रेंसिएशन कैसे करता है, ये हाईली कंट्रोल्ड वे में होता है। लेकिन क्या होता है, इन कैंसर सेल, इन कैंसर सेल देयर इज़ ए ब्रेक डाउन ऑफ दिज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर क्या होता है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर एक मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, वो यहाँ पे टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उस चीज़ का, वो फॉलो नहीं हो पाता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जैसे कि हमारे नॉर्मल सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी पाया जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, by virtue of which contact with other cell inhibit their uncontrolled growth। इसके अंदर क्या होता है, जैसे दो सेल हैं, दो सेल वो इतना ही इसके अंदर ग्रोथ कर सकता है कि ये एक दूसरे से बस कांटेक्ट आएगा, उससे ज़्यादा ये नहीं आएगा, कांटेक्ट के बाद वो रुक जाता है। इसी चीज़ को यहाँ बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, रोक दिया जाता है। बट इन केस ऑफ कैंसर ये क्या होता है, ये वाला मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें, कैंसर सेल अपियर टू हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी। वही दिया हुआ है कि जो कैंसरस सेल होता है उसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला प्रॉपर्टी जो है ये लॉस्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके रिजल्ट्स क्या होता है, कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर। इसके कारण क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाने के कारण जो कैंसरस सेल है ये पूरा डिवाइड करता है, पूरा अच्छे से डिवाइड कंटिन्यू करते रहता है डिवाइड, और इससे क्या होता है, मास का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसी मास को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ ट्यूमर्स आर टू टाइप्स, जो ये ट्यूमर बनता है ये टू टाइप्स के होते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से टाइप होता है। तो ट्यूमर हमारा दो टाइप का होता है, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये नॉर्मली नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन। ये जो ट्यूमर होता है बिनाइन ट्यूमर, ये किसी लोकेशन पे हुआ तो वहीं पे रह जाता है, कन्फाइंड रह जाता है, वो दूसरी जगह पे ट्रेवल नहीं करता। बट इन द केस ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, डू नॉट स्प्रेड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कौन ओरिजिन, ये बिनाइन ट्यूमर डू नॉट स्प्रेड, दूसरे बॉडी का दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होता, और काउज लिटिल डैमेज, और ये थोड़ा सा डैमेज करता है। बट द मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें मेलिग्नेंट ट्यूमर की, तो यहाँ पे क्या होता है, ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। ये जो मास बनता है प्रोलिफरेट करके, सेल्स करके, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होके, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, उस टाइप के सेल, उस सेल को बोलते हैं न्यू प्लास्टिक या ट्यूमर सेल बोलते हैं। किसके अंदर, मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, और ये जो सेल्स होते हैं ये ग्रो बहुत फास्ट होते हैं। इन्वेडिंग, ये दूसरे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, इन्वेड कर देते हैं। एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, और जो नॉर्मल टिश्यू है उसको भी डैमेज कर देता है, इन्वेड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है।
एज दिस सेल एक्टिवली डिवाइड, और ये एक्टिवली डिवाइड करते रहता है, ग्रो दे ऑल्सो स्टार्व स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग द वाइटल न्यूट्रिएंट। और ये इतना ज़्यादा ग्रो करेगा तो इसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए, तो न्यूट्रिएंट दूसरा सेल का जो न्यूट्रिएंट होता है उसको कंज्यूम करने लगता है, और दूसरे को न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करके क्या करता है, उससे compete करता है, वाइटल न्यूट्रिएंट के लिए उससे कंपटीशन करता है, और इस तरह से दूसरे सेल को भी क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है यहाँ पे। फिर हम आगे यहाँ बात देखें तो एंड हाउ वेर दे गेट लॉक्ड इन द बॉडी, और ये क्या होता है, यहाँ पे है न्यूट्रेंट सेल्स स्लॉटेड फ्रॉम ट्यूमर्स रिच डिस्टेंट साइट, और ये जो हमारा ट्यूमर सेल होता है ये डिस्टेंट साइट मतलब दूर दूर का मतलब ऑर्गेन्स में चला जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है डिस्टेंस डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड, और ब्लड के थ्रू ये जो सेल्स था ये क्या होता है, ब्लड के थ्रू दूसरी जगह चला जाता है, वेर एवर दे गेट लॉक्ड, और वहाँ जाके वो लॉक्ड हो जाता है बॉडी के अंदर, एंड दे स्टार्ट न्यू ट्यूमर, और वहाँ जाके दूसरे लोकेशन पे जाके वो न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। और इसी प्रॉपर्टी को देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। नॉर्मल कहीं पे ट्यूमर सेल बना, वो क्या हुआ, ब्लड के थ्रू दूसरे दूसरे डिस्टेंट ऑर्गन पे गया, डिस्टेंट लोकेशन पे गया, और वहाँ पे फिर से क्या हो गया, ग्रो करने लगा, और वहाँ पे फिर ट्यूमर डेवलप कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। और यहाँ पे दिया है इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर, और ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है इसका सबसे ज़्यादा डरावना टाइप का जो इसका प्रॉपर्टी है वो यही है, मेटास्टेसिस। ये एक जगह नहीं रहता, ये दूसरे दूसरे जगह तक अपना जो ट्यूमर सेल है ये बाय द हेल्प ऑफ ब्लड दूसरे जगह जाके वहाँ पे भी ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये ज़्यादा डरावना होता है, ज़्यादा लीथल होता है एज़ कम्पेयर टू बिनाइन ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर इज़ मोर डेंजरस। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो हमारा कैंसर का काउज क्या है, तो कैंसर की काउज की अगर बात करें तो काउज ऑफ कैंसर पे यहाँ पे देखें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल को यहाँ पे न्यू प्लास्टिक सेल भी बोलते हैं, मे बी इंड्यूस्ड बाय, कैसे हो सकता है नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, इंड्यूस कैसे हो सकता है, या तो फिजिकली होगा या फिर केमिकली होगा या केमिकल्स के थ्रू होगा या फिर बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू भी ये कन्वर्ट हो सकता है हमारा नॉर्मल सेल कैंसरस सेल के अंदर या न्यू प्लास्टिक सेल में। और यहाँ पे दिया हुआ है दीज एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस, और जो ये एजेंट है जो कि हमारा नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर रहा है कैंसरस सेल या न्यू प्लास्टिक सेल, तो उस एजेंट को बोलते हैं कार्सिनोजेंस। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे देखें, आयनाइज आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रे एंड गामा रे, ये पूछा जाता है नीट के अंदर कि आयनाइजिंग रेडिएशन के ये कैंसर काउज जो करता है उसमें से आयनाइजिंग रेडिएशन कौन होता है, तो आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे ये एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया। उसके बाद नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करें तो लाइक यूवी रेज, ये नॉन क्या है, ये नॉन आयनाइजिंग ये आयनाइज नहीं होता है। रेडिएशन लाइक यूवी रेज काउज ये क्या करते हैं, डीएनए डैमेज करते हैं, डीएनए डैमेज करके उसके बाद लीडिंग टू न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए काउज करके ये क्या करेगा, सेल्स को न्यू प्लास्टिक या फिर कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हम अगर आगे देखें, या तो फिजिकल वाला हो गया, फिजिकल कार्सिनोजेंस के अंदर। उसके बाद अगर यहाँ बात करें केमिकल कार्सिनोजन के बारे में यहाँ पे देखें, द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको के अंदर जैसे हमारा होता है क्या, केमिकल कार्सिनोजन होता है वहाँ पे, और टोबैको स्मोक के अंदर, एंड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मेजर काउज ऑफ लंग कैंसर। और ये जो हमारा टोबैको कार्सिनोजन है इसी के कारण जो हमारा मैक्सिमम टाइम जो ये कैंसर का लंग कैंसर का पेशेंट आता है उसका जो रीजन होता है हमारा कैंसर का, तो वो होता है क्या कि ये टोबैको स्मोक कर रहा है, इसलिए इसको लंग कैंसर हुआ है। मेजर यही काउज है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, कैंसर काउजिंग वायरस, कुछ वायरसेस क्या करते हैं, वो वायरस भी कैंसर को काउज करते हैं, और जो कैंसर काउज करेंगे उस वायरस को क्या बोलते हैं, ऑन्को ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव जीन कॉल्ड जीन्स, उसके अंदर जीन्स होते हैं, जैसे डीएनए या आरएनए होगा वो वायरल वायरल ऑन्कोजीन्स बोलते हैं इसको, उसके अंदर जो जीन्स होगा उसको क्या बोलेंगे, वायरल ऑन्कोजीन। फिर यहाँ पे दिया फर्दर मोर इसके अंदर देखें, सेवरल जीन्स कॉल्ड सेल्यूलर सेल्यूलर ऑन्कोजीन को यहाँ पे शॉर्ट में सी ऑन्क भी बोलते हैं, या फिर प्रोटो
ऑन्कोजीन्स हैव आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल जो हमारा होता है बॉडी के अंदर, ये जैसे नॉर्मल सेल है, इसके अंदर जो जी ये पाया जाता है, जीन्स पाया जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे, जैसे ये जीन्स है, इस जीन को हम लोग यहाँ पे सेल्युलर ऑन्कोजीन बोलेंगे या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन बोलेंगे। ये क्या होता है, have been modified in normal cell which when activated under certain condition। ये क्या होता है, इसके अंदर तुम्हारा ये मॉडिफाई हो जाता है और ये सर्टेन कंडीशंस के अंदर एक्टिवेट होता है। could lead to oncogenic transformation of cell। और ये जो हमारा, जैसे ये हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन था, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ऑन्कोजेनिक सेल के अंदर, ये कैंसरस सेल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे हम आगे देखें तो आगे दिया हुआ है कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। हमारे बॉडी के अंदर अगर ह्यूमंस के बॉडी के अंदर कैंसर हो गया है तो अब उसको हमको डिटेक्ट भी करना है और डायग्नोस करना है कि रियल में कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्नोसिस का तरीका दिया हुआ है, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस के अंदर यहाँ पे हम बात करें तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल। जो हमारा शुरुआत के टाइम में ही जब कैंसर होता है उसी टाइम एसेंशियल हो जाता है कि वो क्या होता है, एसेंशियल एज इट अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मैनी केसेस। अगर किसी को स्टार्टिंग में कैंसर हुआ और वो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लिया तो वो सक्सेसफुली वो ट्रीटेड हो सकता है। बट इन द केस ऑफ मोस्ट, मतलब अगर सीवियर हो जाता है तो फिर उसको ट्रीट करना इम्पॉसिबल टाइप से हो जाता है। वही चीज़ यहाँ बता रहा है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। अगर हम पहले जान जाएं कि इसके अंदर कैंसर है किसी पेशेंट के अंदर, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटेड सक्सेसफुली उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ बात करें आगे तो दिया हुआ है कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी। कैंसर का डिटेक्शन हम लोग बायोप्सी से भी कर सकते हैं या फिर एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, इसके अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। क्या करते हैं कि किसी ये सेल्स को ले लेते हैं, ये टिश्यू को लेके उसको पैथोलॉजी के अंदर उसको डिटेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैंसरस सेल है या नहीं। उसी तरह बायोप्सी हो गया, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू का करते हैं, एंड ब्लड, और ब्लड का भी कर सकते हैं या बोन मेरो का भी कर सकते हैं। टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया। और अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है, हमारा सेल्स का इंक्रीमेंट हो जाता है, तब हम वहाँ पे जानते हैं कैंसर हुआ है या नहीं। फिर यहाँ पे दिया है इन बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं इसके बारे में दिया है, इन बायोप्सी ए पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू। हमको जहाँ पे लगे कि हाँ ये वाला जो टिश्यू है इसमें हमारा कैंसर हुआ है, तो उस वाले पार्ट से क्या करेंगे, छोटा सा पीस लेंगे किसके अंदर, बायोप्सी के अंदर, और टिश्यू को कट कर लेंगे इनटू थिन सेक्शन, और पतला सा सेक्शन में कट कर लेंगे इस स्टैंड, और उसको स्टैंड करेंगे एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। और उसको एग्जामिन करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे कि उसके अंदर देखेंगे कि कैंसरस सेल है या नहीं। इसको कहाँ पे करेंगे, अंडर माइक्रोस्कोप या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज के द्वारा इसको करके। और कौन करेगा ये चीज़, पैथोलॉजिस्ट करेगा। फिर यहाँ पे अगर हम आगे देखें, टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी से भी हम लोग ये कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। यूज ऑफ एक्सरे, इसमें रेडियोग्राफी के अंदर बहुत सारा आता है, जैसे एक्सरे हो गया, एक्सरे से भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीटी स्कैन जो बोलते हैं। और सीटी स्कैन का यहाँ पे नीट के अंदर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। सीटी स्टैंड फॉर, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या स्टैंड करता है, तो सीटी का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। उसके बाद इसको हम लोग डायग्नोसिस एमआरआई के थ्रू भी कर सकते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जाता है, ये भी नीट के अंदर, तो यहाँ पे हम आपको जवाब देना है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये एमआरआई का फुल फॉर्म हो गया। आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। अगर हमको इंटरनल ऑर्गन का हमको कैंसर को डिटेक्ट करना है तो ये सब सारा जो टेक्निक्स है ये काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। फिर अगर हम लोग आगे देखें, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेज, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर क्या होता है वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। यूजेज एक्सरे टू जनरेट द थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंटरनल ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं यहाँ पे, सिटी स्कैन के द्वारा एक्सरे करके उसको 3D डायमेंशनल इमेज के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर अगर हम आगे बात करें तो एमआरआई के अंदर क्या होता है, एमआरआई में क्या होता है, यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे एमआरआई के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यूज़ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली
डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन लिविंग टिश्यू। हमारा जो लिविंग टिश्यू है उसके अंदर क्या पैथोलॉजिकल चेंजेज हुआ है और क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेज हुआ है, इसको क्या करते हैं यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। फिर अगर हम आगे बात करें, आगे अगर हम बात करें, दिया हुआ है एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसरस सेल। आजकल क्या हुआ है रिसेंट ईयर्स में, जो हमारा एंटीबॉडीज को भी हम लोग ये करते हैं, एंटीबॉडीज का भी यूज करते हैं अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के ये, और क्या करते हैं उस तरह से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर को। उसके बाद हम आगे यहाँ पे देखें टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी, टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे आपका ये हो गया, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाइड द अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स। उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे जीन्स को ये डिटेक्ट कर लेते हैं इन इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स का जीन्स को क्या करते हैं यहाँ पे डिटेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे डिटेक्ट कर क्या करते हैं विथ इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर, जिसको मतलब लगता है कि ये सर्टेन कैंसर काउज कर सकता है, तो वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ आगे देखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन विच प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स का करते हैं जो कि प्रीडिस्पोज करता है सर्टेन कैंसर्स को, मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, और ये हमारा बहुत हेल्पफुल भी हो सकता है कैंसर को क्या करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे देखते हैं तो दिया हुआ है सच इंडिविजुअल में बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पार्टिकुलर कार्सिनोजन। जो ऐसा इंडिविजुअल रहेगा उसको बोला जाएगा कि आप अवॉइड कीजिए जो कार्सिनोजन से आपको दिक्कत है या उससे आपको कैंसरस हो रहा है, तो उससे अवॉइड करने के लिए उसको सलाह दिया जाता है। टू विच दे आर सब्सटिट्यूटेबल, जिससे वो ससेप्टिबल है। जैसे मतलब कोई टोबैको स्मोक कर रहा है किसके अंदर, लंग कैंसर के अंदर, तो उसको बोला जाता है कि आप टोबैको का स्मोकिंग थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि इससे आपको कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर, ये चीज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम आगे अगर देखें तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात करता है कि कैंसर हो गया अब उसको ट्रीटमेंट कैसे करें, इस चीज़ का यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और सर्जरी, सर्जरी हो सकता है रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। जो हमारा कॉमन अप्रोच होता है किसके लिए, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, इसका दो तीन मतलब ये मेन होता है, या तो सर्जरी करके कैंसर को ट्रीट कर देते हैं, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी करके कैंसर को हम लोग ये कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर इम्यूनोथेरेपी, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, इम्यूनोथेरेपी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो दिया हुआ है इन रेडियोथेरेपी, हाँ रेडियोथेरेपी के अंदर क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी के अंदर ट्यूमर सेल्स आर इरिडिएटेड लिथली, क्या करते हैं ट्यूमर सेल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे रेडिएशन को इरिडिएटेड कर देते हैं और उससे उसको लिथली मतलब डैमेज करके उसको हटा देते हैं। टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू, और इसके दौरान हम लोग जब रेडियोथेरेपी करते हैं इसमें हम लोग को ध्यान रखना होता है कि जो हमारा उसके बगल में जो कैंसरस सेल है उसके साइड में जो हमारा नॉर्मल सेल टिश्यू है उसको भी हम लोग को बचाना है। ये चीज़ इसके अंदर ये क्या आता है, प्रॉपर केयर किया है नॉर्मल टिश्यू का। सराउंडिंग द ट्यूमर मास, सराउंडिंग मतलब ट्यूमर मास के सराउंडिंग में जो नॉर्मल टिश्यू है उसका केयर करना। सेवरल कीमोथेरेपेटिक्स ड्रग आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल, कैंसरस सेल को ये डिस्ट्रॉय करने के लिए सेवरल कुछ कुछ थेरेपेटिक्स मतलब ये यूज किया जाता है, ड्रग का यूज किया जाता है, वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है। उसके बाद सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक टू फॉर पार्टिकुलर ट्यूमर, और कुछ जो ड्रग होते हैं ये पार्टिकुलर, जैसे सपोज कीजिए कि मतलब ये लंग कैंसर है तो उसके लिए कोई पार्टिकुलर ड्रग है, इस टाइप से यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कुछ कुछ ये जो ड्रग्स होते हैं ये पार्टिकुलर होते हैं सेवरल डिजीज़ के लिए, सेवरल टाइप के ट्यूमर्स के लिए। उसके बाद मेजोरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट, और जो यहाँ पे मेजोरिटी ड्रग्स होते हैं ना इसका साइड इफेक्ट होता है, जैसे इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, हेयर लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ब्लड का कमी हो सकता है, एटीसी, ये सब हमारा साइड इफेक्ट हो सकता है इस ड्रग का। उसके बाद यहाँ पे हम आगे देखें मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्वेश्चन मतलब नीट के अंदर पूछा जाता है कि हमारा जो मैक्सिमम टाइम कैंसर को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन करते हैं।
सर्जरी भी करते हैं उसको, उसको रेडियोथेरेपी भी चलता है, उसके बाद उसको कीमोथेरेपी भी चलता है। ये तीनों करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को, कैंसर को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। इस तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। फिर अगर हम आगे बात करें तो ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ट्यूमर सेल्स को ये क्या होता है, अवॉइड किया जाता है, डिटेक्शन डिस्ट्रक्शन किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। देयर फॉर द पेशेंट आर गिवन substance called biological response modifier such as interferon, अल्फा इंटरफेरॉन। क्या करते हैं पेशेंट को हम लोग, या क्या करते हैं बायोलॉजिकल, ये एक इंटरफेरॉन होता है वो हम लोग दिया जाता है, क्यों, विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प टू डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर। और ये क्या करता है, जो पेशेंट है उसका एक्टिवेट कर देता है इम्यून सिस्टम को, और जो हमारा ट्यूमर सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है कैंसर। तो आज हमने जो पढ़ा है इसको आप पढ़िए और एनसीईआरटी से और एक बार रीड कीजिए। और आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।